ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के बीच चल रही टी20 श्रृंखला का दूसरा मुकाबला कल दोपहर को 1:30 बजे एडिलेड ओवल एडिलेड में खेला जाएगा। दोस्तों आइए देख लेते हैं सबसे पहले एडिलेड ओवल का जो मैदान है उसकी पिच के क्या मिजाज रहने वाले हैं। तो दोस्तों जो एडिलेड ओवल की पिच है वो एक बेहतरीन क्रिकेटिंग विकेट है, यानी कि आप मान के चलो कि बल्लेबाजों के लिए पैराडाइज साबित होने वाली विकेट है। यहाँ पे बैट्समैन को बहुत ज्यादा मदद मिलती है। बॉल अच्छे पेस और बाउंस के साथ बैट्समैन के बैट पे आता है और वो बेहतरीन शॉट लगाते हैं, जिसके चलते यहाँ पे हाई स्कोरिंग मैचेस आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे स्पिन बॉलर्स को उतनी ज्यादा मदद नहीं मिलती है, बल्कि उनके मुकाबले फास्ट बॉलर्स को थोड़ा सा सीम और स्विंग मिलता है, जिनके चलते उनको ज्यादा विकेटें यहाँ पे हासिल होती हैं। तो अगर हम अपनी टीम बनाएंगे तो स्पिनर्स के मुकाबले हम फास्ट बॉलर्स को यहाँ पे ज्यादा तवज्जो देने वाले हैं। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं हम हेड टू हेड मुकाबलों की। तो दोनों टीमों ने कुल मिला के अब तक 20 टी20 मुकाबले एक दूसरे के खिलाफ खेले हैं, जिसमें 10 मुकाबलों में ऑस्ट्रेलिया को जीत हासिल हुई है, वहीं 10 मुकाबलों में वेस्टइंडीज ने भी जीत हासिल करी है। यानी कि देखा जाए तो अब तक दोनों का स्कोर बराबर चल रहा है। तो अगर रिसेंट फॉर्म की मैं बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया का रिसेंट फॉर्म ठीक ठाक चल रहा है। खेले गए पिछले 5 टी20 मुकाबलों में से 3 मुकाबलों में उनको हार का सामना करना पड़ा है, वहीं 2 मुकाबलों में उन्होंने जीत हासिल करी है। और अगर मैं वेस्टइंडीज की बात करूं तो खेले गए पिछले 5 मुकाबलों में वेस्टइंडीज ने भी 2 मुकाबलों में जीत हासिल करी है और 3 मुकाबलों में उनको हार का सामना करना पड़ा है। यानी कि आंकड़े देखे जाए तो उस हिसाब से चीजें नेक टू नेक चल रही हैं, और ये जो कल का मुकाबला है वो आपको बताएगा कि कौन सी टीम इस रेस में आगे निकलती है और कौन सी टीम पीछे रह जाती है। दोस्तों अब वेन्यू की बात कर ली जाए तो इस वेन्यू में कुल मिलाकर अब तक 11 टी20 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिसमें पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 6 में जीत हासिल करी है, वहीं दूसरी बल्लेबाजी करने वाली टीम को 5 मुकाबलों में जीत हासिल हुई है। अगर मैं एवरेज स्कोर की बात करूं तो वो यहाँ पे 166 रन रहता है, यानी कि एक हाई स्कोरिंग वेन्यू है, यहाँ पे अच्छे खासे रन बनते हैं। हाईएस्ट टोटल की अगर बात की जाए तो वो यहाँ पे बना था 233 रन 2 विकेटों के नुकसान पे, और लोवेस्ट टोटल की बात करी जाए तो वो यहाँ पे बना था 117 रन 10 विकेटों के नुकसान पे। स्कोरिंग पैटर्न अगर देखा जाए तो 150 से कम यहाँ पे दोस्तों 3 बार बना है, 150 से 170 के बीच यहाँ पे 4 बार बना है, और 190 प्लस का स्कोर यहाँ पे 1 बार बनने में सफल रहा है। तो दोस्तों ये हाई स्कोरिंग वेन्यू में यहाँ पे रन्स बनते हैं, तो बॉल बैट पे अच्छे से आता है तो बैट्समैन यहाँ पे स्कोर बनते हैं। तो हम अपना जब सी और सीवीसी बनाने की सोचेंगे तो हम ये जरूर ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम बैट्समैन को तवज्जो यहाँ पे ज्यादा दें। आइए दोस्तों कुछ रिसेंट मैच देख लेते हैं। तो पहला मैच यहाँ पे हम देखने वाले हैं वो खेला गया था इंडिया और इंग्लैंड के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2022 का जो सेमीफाइनल हुआ था, जिसमें इंग्लैंड ने इंडिया को एक तरफा हरा दिया था। ये वो मुकाबला है, इसमें भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 168 रन बनाए थे 6 विकेटों के नुकसान पे, और इंग्लैंड ने उस टारगेट को बड़ी आसानी के साथ चेस कर दिया था। उन्होंने 170 रन बना दिए बिना किसी विकेट खोए। इस मुकाबले में एलेक्स हेल्स और जॉस बटलर ने शानदार पारी खेली थी। अगर मैं विकेटों की बात करूं तो इस मुकाबले में 4 विकेटें पेसर्स को मिली थी और 1 विकेट लेने में स्पिनर कामयाब रहे थे। अगला जो मुकाबला है दोस्तों वो खेला गया था बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच, जिसमें बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 127 रन बनाए थे 8 विकेटों के नुकसान पे, और पाकिस्तान ने ये एक स्लाइड थोड़ी सी दोस्तों गलत हो गई है, पाकिस्तान ने यहाँ पे 128 रन बना दिए थे 8 विकेटों के नुकसान पे। अगर मैं विकेटों की बात करूं तो पेसर्स ने यहाँ पे 7 विकेटें हासिल करी थी और स्पिनर्स को यहाँ पे 5 विकेटें मिली थी। अगला जो मुकाबला यहाँ खेला गया था वो खेला गया था ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के बीच में, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 168 रन बनाए थे 8 विकेटों के नुकसान पे, और अफगानिस्तान इस टोटल को चेज नहीं कर पाया था, वो महज 164 रन बना पाया था अपने 7 विकेटें खो के। इस पूरे मुकाबले में 8 विकेटें पेसर्स ने ली थी और 4 विकेटें स्पिनर्स को हासिल हुई थी। अगर मैं टोटल देखूं तो इन टोटल मिला के इन दोनों इस वेन्यू पे कुल मिला के इन तीनों मुकाबलों में 19 विकेटें पेसर्स को मिली हैं। वहीं अगर मैं स्पिनर्स को बात करूं तो स्पिनर्स को यहाँ पे मात्र 10 विकेटें हासिल हुई हैं। इससे ये साफ पता चलता है कि यहाँ पे पेसर्स को ज्यादा मदद मिलती है बजाय स्पिनर्स के। दोस्तों ये था सारा स्टैट। अब आइए आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो लाइव हो चुका है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट में मिल जाएगा पिन किया हुआ, तो जल्दी से जल्दी जाइए और हमारे चैनल को ज्वाइन करिए। दोस्तों हमारे इस चैनल को ज्वाइन करने से आपको फायदा ये होगा कि लास्ट मिनट अपडेट आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, टीम न्यूज आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, कंफर्म प्लेइंग 11 होती है वो आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। साथ ही साथ हमारी जो फाइनल टीम होती है टेलीग्राम पे, जो हम यहाँ पे आपको टीम बताते हैं, उसमें थोड़े से चेंजेस होते हैं फाइनल टीम में, क्योंकि टॉस के टाइम पे टीमों में कुछ चेंजेस होते हैं, वेन्यू के बारे में अच्छे से पता चलता है, वेदर अपडेट पता चलती है, जिसके चलते हम अपनी टीम में थोड़े बहुत चेंजेस करते हैं। वो चेंजेस आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, वो आपको मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे।
तो जल्दी से जल्दी जाइए हमारे चैनल को ज्वाइन करिए। और मजे की बात दोस्तों क्या है कि ये चैनल एकदम फ्री है। तो आइए आते हैं अपने वीडियो की तरफ वापस आ जाते हैं। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 की, तो ऑस्ट्रेलिया अपनी प्लेइंग 11 के साथ कोई भी छेड़छाड़ करना नहीं चाहेगा, क्योंकि लास्ट मुकाबला उन्होंने वेस्टइंडीज से जीता था, पहला T20 जो हुआ था इन दोनों के बीच। तो अपनी प्लेइंग 11 के साथ कोई भी छेड़छाड़ करना नहीं चाहेगा, वो सेम प्लेइंग 11 के साथ जाएगा। अगर प्लेइंग 11 देखते हैं तो डेविड वार्नर और जॉश इंग्लिश आपको ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। 3 नंबर पे आपको मिच मार्श नजर आएंगे, 4 नंबर पे ग्लेन मैक्सवेल, 5 नंबर मार्कस स्टोइनिस, फिर टिम डेविड, उसके बाद मैथ्यू वेड। ऑलराउंडर की बात करें तो शॉन एबर्ट, फिर एडम जैम्पा, जेसन बेरेंडॉफ और जॉश हेजलवुड। ये प्लेइंग 11 दोस्तों आपको खेलती हुई कल नजर आ सकती है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम यहाँ पे पहले प्लेयर्स की। तो डेविड वार्नर ने अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ शानदार परफॉर्मेंस दी थी। वहीं जॉश इंग्लिश की मैं बात करूँ थोड़ा सा स्लो खेले थे, वो संभल के खेले थे, मिच मार्श उतना कुछ कर नहीं पाए थे। और ग्लेन मैक्सवेल की बात करूँ तो इनको 1 विकेट मिला था, इन्होंने शायद 2 ओवर यहाँ पे कराए थे। मार्कस स्टोइनिस ने पूरे 3 ओवर यहाँ पे फेंके थे। और शॉन एबर्ट 4 ओवर, एडम जैम्पा 4 ओवर, जेसन बेरेंडॉफ 4 ओवर और हेजलवुड विकेटलेस गए थे। मतलब ये बहुत कम होता है, बट हेजलवुड यहाँ पे विकेटलेस गए, तो ताज्जुब की बात है। बाकी एडम जैम्पा को 3 विकेटें हासिल हुई थी और मैक्सवेल ने भी 1 विकेट हासिल करी थी। और हाल फिलहाल में देखा गया है कि ग्लेन मैक्सवेल के ऊपर टीम ज्यादा भरोसा जता रही है। पहले ये पार्ट टाइमर हुआ करते थे, बट अब ये प्रॉपर बॉलर हो चुके हैं। तो हम बिल्कुल ध्यान रखेंगे ये ओवर से जो लास्ट मैच बॉलर्स ने करे थे। और हम तवज्जो यहाँ पे इस मुकाबले में शॉन एबर्ट को भी देंगे, क्योंकि इस वेन्यू पे इनके आंकड़े बहुत अच्छे हैं। आइए दोस्तों एक एक करके हम हर प्लेयर का थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं कि क्या उनकी रिसेंट फॉर्म चल रही है। अगर मैं बात करूँ डेविड वार्नर की, तो मतलब इस मैच से पहले इंटरनेशनल करियर उतना अच्छा चल नहीं रहा था, वनडे से भी उन्होंने संन्यास ले ही लिया है। तो पिछले मुकाबले में ताबड़तोड़ 70 रन बनाए थे वेस्ट इंडीज के खिलाफ। बाकी रिसेंट फॉर्म उतना नहीं अच्छा था, 11 रन, फिर 42 रन की पारी, फिर 4 रन, फिर 16 रन। बट 70 रन की पारी के लिए वार्नर ने अपने इरादे बता दिए हैं और इस वेन्यू पे इनका बल्ला बोलता है। तो आप डेविड वार्नर को ड्रॉप करने की गलती मत करिएगा। वही बात करूं मैं जॉश इंग्लिश की, तो ठीक ठाक रिसेंट फॉर्म इनका भी 39 रन, 35 रन, 9 रन, 65 रन, 12 रन, मतलब इनको स्टार्ट मिल रहे हैं। पर एक मतलब बोलते हैं ना कि बड़ा स्कोर आने की कगार पे है। तो अब ये कर सकते हो अपनी टीम में कि डेविड वार्नर और जॉश इंग्लिश दोनों को ना लेके किसी टीम में डेविड वार्नर को लेके चलो, किसी में जॉश इंग्लिश को लेके चलो, अगर आप जीएल खेल रहे हैं तो। अगर आप स्मॉल लीग खेल रहे हैं तो उस कंडीशन में आप डेविड वार्नर को ड्रॉप करने की गलती बिल्कुल भी मत करिएगा, खासकर ऑस्ट्रेलियन बैटिंग कंडीशन में। वही बात करूं मिच मार्श की, तो उनका रिसेंट फॉर्म ठीक है, 177 रन की पारी आई तो उसका कोई खास स्कोर आए नहीं है, 16 रन, 15 रन, 0 रन है और बॉलिंग वो डाल नहीं रहे हैं। तो इसके चलते ये हमारे ना आज के मुकाबले के लिए ट्रम्प साबित हो सकते हैं। चाहे आप फिर स्मॉल लीग खेल रहे हो या फिर आप जीएल खेल रहे हो, आप मिच मार्श को ड्रॉप मत करके चलिएगा। वहीं बात करें ग्लेन मैक्सवेल की, तो ये हमारे फिक्स चॉइस रहने वाले हैं, ग्लेन मैक्सवेल और मार्कस स्टोइनिस। आप इनको ड्रॉप करके बिल्कुल भी मत चलिएगा। रिसेंट फॉर्म इनका ठीक है, 10 रन बनाए, 1 विकेट लिया, फिर एक मैच 32 रन की पारी है, एक मैच 20 रन की पारी है। तो ग्लेन मैक्सवेल हमारे फिक्स प्लेयर की कैटेगरी में आते हैं। वही बात करूं मैं मार्कस स्टोइनिस की, तो भाई एक गजब की फॉर्म में साउथ अफ्रीका T20 लीग में खेल रहे थे, वहां भी बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहे थे, ऑस्ट्रेलियन टीम में वापस आए हैं। वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले मैच में 9 रन बनाए बैट से, प्लस 2 विकेटें भी इन्होंने हासिल करी हैं। वहीं ऐसे लीग में भी 38 रन बना के एक मैच में 1 विकेट हासिल करी थी, एक मैच में 3 विकेट। तो मतलब इनका रिसेंट फॉर्म कमाल का है, ये फिक्स प्लेयर है। फिर चाहे आप स्मॉल लीग खेल रहे हो या आप जीएल खेल रहे हो, आप मैक्सवेल और स्टोइनिस दोनों को ड्रॉप करने की गलती बिल्कुल भी मत करिएगा दोस्तों। वहीं बात करें टिम डेविड की, तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस है, बहुत नीचे इनका बैटिंग ऑर्डर है, तो आप इनको ड्रॉप करके चल सकते हैं। रिसेंट फॉर्म ठीक है, एक मैच में 37 रन बनाए थे लास्ट मैच में, फिर 2 रन, 28 रन, 10 रन, तो आप इनको ड्रॉप करके चल सकते हो। वहीं बात करूं मैं मैथ्यू वेड की, तो इन्होंने भी अपना बैटिंग ऑर्डर बहुत नीचे कर रखा है, तो इनको भी आप ड्रॉप करके चल सकते हो। खासकर इनको आप जीएल में ट्राई कर सकते हो, रिस्क लेना चाहते हो तो आप जीएल में ट्राई कर सकते हो, बट ऐसा अगर स्मॉल लीग में आप इनको बिल्कुल भी मत लीजिएगा, क्योंकि बहुत रेयर होता है कि इनको बैटिंग करने की ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिले, 20-22 रन बनाएंगे उससे ज्यादा इनका मौका मिलता नहीं है। वही बात करूं मैं शैन ऑबर्ट की, तो इस मुकाबले में दोस्तों शीन ऑबर्ट हमारे ट्रम्प साबित हो सकते हैं, क्योंकि इस वेन्यू पे इनका रिकॉर्ड अच्छा है और बड़ी परफॉर्मेंस अभी आई नहीं है। रिसेंट फॉर्म इनका बढ़िया चल रहा है, 1 विकेट, फिर एक मैच 69 रन देके 3 विकेटें भी हासिल करी हैं, 2 विकेट भी हासिल करी हैं। तो जब चलते हैं तो लंबा चलते हैं। आगे बात कर लो दोस्तों एडम जैम्पा को, तो लास्ट मुकाबला शानदार गया था, बेहतरीन 3 विकेट इन्होंने मारे थे और मतलब कि इस समय इनका सिलेक्शन परसेंटेज बहुत ज्यादा हाई है। अगर आप स्मॉल लीग खेल रहे हैं तो स्मॉल लीग में आप जैम्पा को बिल्कुल रखिएगा, बट जीएल में आप इनको ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि ये जो वेन्यू है स्पिनर फ्रेंडली उतना नहीं है, स्पिनर्स को उतने विकेट यहाँ पे नहीं मिलते हैं। बट अगर आप किसी स्पिनर के साथ जाना चाहते हैं तो आप जैम्पा को जरूर ट्राई कर सकते हो।
वही बात करूं मैं जेसन बेरेंड्रॉफ की, तो जेसन बेरेंड्रॉफ और जॉश हेजलवुड दोनों में से एक एक को लेके चलिएगा। किसी टीम में एक बेरेंड्रॉफ को रख लिया, किसी टीम में हेजलवुड को रख लिया। दोनों ही अच्छे बॉलर हैं। हालांकि हेजलवुड का लास्ट मुकाबला अच्छा नहीं गया था, उसे विकेटलेस गए थे, इसीलिए मुझे लग रहा है कि हेजलवुड इस मुकाबले में विकेटें मारेंगे। तो मेरी फर्स्ट चॉइस जो होती है वो हेजलवुड है सिलेक्शन की। सेकंड चॉइस में मेरे जेसन बेरेंड्रॉफ रहेंगे। तो अगर रिसेंट फॉर्म की बात करें पहले जेसन बेरेंड्रॉफ की, तो ठीक ठाक रिसेंट फॉर्म में 1 विकेट है, फिर विकेटलेस गए थे, फिर 1 विकेट, फिर 3 विकेट, फिर 1 विकेट। वहीं अगर मैं जॉश हेजलवुड की बात करूं तो लास्ट मुकाबले में विकेटलेस गए थे, उसके अलावा 2-3 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, फिर विकेटलेस। तो मतलब ये विकेट मारते हैं तो ये बल्क में विकेट मारते हैं हेजलवुड। वही बात करें बेरेंड्रॉफ की, तो ये बल्क में विकेट नहीं मारते, एक आधा विकेट आपको निकाल कर दे देंगे। बट हेजलवुड आपकी हॉट पिक रहनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो हेजलवुड मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेंगे, सेकंड प्रायोरिटी में बेरेंड्रॉफ को लेके चलूंगा। तो दोस्तों ये तो था पूरा टीम ऑस्ट्रेलिया का एनालिसिस। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वेस्ट इंडीज से क्या सीन रहने वाला है। अरे वेस्ट इंडीज की प्लेइंग 11 की बात करूं, देखिए वो भी अपनी टीम में कुछ ज्यादा चेंजेस करेंगे नहीं, क्योंकि लास्ट मुकाबला नेक टू नेक गया था, थोड़े से ही मार्जिन से हारे थे और सामने वाली टीम ने टोटल काफी ज्यादा बना दिया था। तो वेस्ट इंडीज ने भी 200 प्लस बनाए थे चेस करते हुए और 11 रन से ही मैच हारे थे। तो वो भी मुझे नहीं लगता अपनी टीम में कोई चेंजेस करेंगे। हाँ, हो सकता है अपने बैटिंग ऑर्डर को थोड़ा शफल करें, अदरवाइज मुझे कोई चेंज दिखाई नहीं दे रहा है। अगर इनकी प्लेइंग 11 की बात की जाए तो ब्रेंडन किंग और जॉनसन चार्ल्स आपको ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। 3 नंबर पे आपको निकोलस पूरन दिखेंगे। 4 नंबर आएंगे भरोसेमंद शे होप, उसके बाद शेरफन रदरफोर्ड, रोमन पॉवेल, आंद्रे रसल, रोमोरियो शेफर्ड, जेसन होल्डर, अकीलो होसन और अल्जारी जोसेफ। हालांकि रोमन पॉवेल पिछले मुकाबले में 4 नंबर पे या तो शे होप 5 नंबर पे खेले थे, बट इसी चक्कर में मुझे लगता है ये मैच हार गए थे, क्योंकि शे होप को ऊपर उतारना चाहिए था, क्योंकि बेहतरीन प्लेयर है, क्लासी प्लेयर है। अगर मैं बात करूं दोस्तों बॉलिंग की, तो एंड्रे रसल ने 3 विकेटें हासिल करी थी और ये प्रॉपर बॉलर की तरह बॉलिंग करा रहे हैं, 4-4 ओवर डाल रहे हैं। प्लस जेसन होल्डर ये भी ट्रम्प साबित हुए थे पिछले मुकाबले में, तो आज के मुकाबले में भी हम इनको नजरअंदाज नहीं करेंगे। और अल्लादी जोसेफ भी अच्छी पिक है बॉलिंग के लिए अगर आप वेस्ट इंडीज से जा रहे हैं तो। अब एक एक करके चलिए प्लेयर्स का एनालिसिस करते हैं, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करते हैं। ब्रेंडन किंग की बात करें तो रिसेंट फॉर्म उतना अच्छा नहीं रहा इस मैच से पहले, पर उन्होंने भी रिसेंट फॉर्म अपनी पकड़ी है, अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं ब्रेंडन किंग यहाँ पे। लास्ट मुकाबले में ताबड़तोड़ 53 रन बनाए थे, फिर 1 रन, फिर 14 रन, फिर 20 रन, फिर 1 रन। तो अच्छी चॉइस है। अगर आप स्मॉल लीग खेल रहे हैं तो आप इनमें और जॉनसन चार्ल्स में किसी एक के साथ जा सकते हैं। वहीं अगर आप ग्रैंड लीग खेल रहे हैं तो आप ब्रेंडन किंग के साथ जरूर जाइएगा। वहीं बात की जॉनसन चार्ल्स की, तो इनकी भी रिसेंट फॉर्म उतनी अच्छी नहीं थी, बट लास्ट मुकाबले में जहां जरूरत थी वहां इन्होंने परफॉर्म किया है। और अभी ये क्या बोलते हैं अबू धाबी लीग्स भी खेल रहे थे, उसमें भी अच्छे परफॉर्मेंस दे रहे थे। अगर इनके रिसेंट फॉर्म की मैं बात करूं तो 42 रन, 1 रन, 2 रन, 29 रन, 43 रन, तो इनको भी स्टार्ट्स मिल रहे हैं, अच्छे फॉर्म में है। तो एक काम करिएगा, एक एक किसी में ब्रेंडन किंग को लेके चलिएगा, किसी में जॉनसन चार्ल्स को लेके आप जा सकते हैं। दोनों को ले जाने की मैं रिकमेंडेशन कम ही करता हूं, क्योंकि कभी कभी ना दोनों को ले जाना रिस्की हो जाता है हमारे लिए। तो अगर आप सेफ खेलना चाहते हैं तो एक एक करके लेके चलिएगा, बट अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं, रिस्क टेकर हैं, ले सकते हैं, तो आप दोनों को लेके भी चल सकते हैं वेस्ट इंडीज में, क्योंकि यही 2 बैट्समैन ऐसे हैं जो अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। वही बात करूं मैं निकोलस पूरन की, तो अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं भाई, फिक्स हमारी पिक हो सकते हैं, इनको ड्रॉप करने की तो हम गलती कर नहीं सकते, क्योंकि जब ये चलते हैं तो 1 साइडेड मैच तबाह कर देते हैं। तो इसीलिए रिसेंट फॉर्म इनका अच्छा है, क्योंकि बेहतरीन है। 18 रन आए थे लास्ट मैच में, थोड़े फ्लॉप रहे थे, बाकी 39 रन की पारी, 24 रन, 17 रन, 33 रन, तो इनके बैट से रन निकल रहे हैं, इनको स्टार्ट मिल रहे हैं, बस वो बड़े उसमें कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कल के मुकाबले में निकोलस पूरन ट्रम्प साबित हो सकते हैं। मैं बात करूं मैं शेहोप को, तो क्लासिक प्लेयर है, बट रिसेंट फॉर्म उतना अच्छा नहीं है, तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इनको ले। हाँ, अगर आपकी टीम में जगह बच रही है, आप चाहें तो इनको ट्राई कर सकते हैं, खासकर आप जीएल में इनके साथ जाने का रिस्क ले सकते हैं। बट अगर आप स्मॉल लीग खेल रहे हैं तो स्मॉल लीग में ये एज अ रिस्की चॉइस हो सकते हैं। आप रिस्क लेना चाहते हो तो आप शेहोप के साथ जा सकते हो, अदरवाइज शेहोप के साथ मत जाइएगा। वही बात करें शेरफन रदरफोर्ड के, तो कुछ ज्यादा फॉर्म है नहीं, तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा आप इनको लेके चलें। रिसेंट मैचेस में 7 रन, 18 रन, 00, 35 रन, 4 रन, तो कुछ खास फॉर्म है नहीं। वही हाल कप्तान रोमेल पॉवेल का है। इनका सीन ये हो सकता है कि इनको आप एज अ रिस्की प्ले ट्राई कर सकते हो जीएल में, बट स्मॉल लीग में आप इनको ट्राई मत करिएगा, क्योंकि बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा। बट अगर हाँ, अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। 14 रन, 1 रन, 40 रन, 10 रन, 10 रन, तो रिसेंट में कुछ है नहीं, बॉलिंग से भी कुछ खास कर नहीं रहे हैं, पूरे ओवर भी नहीं डाल रहे हैं, तो इनको लेना बड़ा रिस्क होगा। वही बात करें आंद्रे रसल की, तो भाई आंद्रे रसल हमारी फिक्स चॉइस हो सकते हैं क्या, फिक्स चॉइस हैं, क्योंकि प्रॉपर एज अ बॉलर बॉलिंग करा रहे हैं, बैट से रन भी बनाते हैं। लास्ट मुकाबले में 1 रन बनाया था, बाद 3 विकेट लिए थे बॉलों से, फिर एक मुकाबले में विकेटलेस गए थे, बैटिंग नहीं आई थी, फिर उससे पहले वाले मुकाबले में 41 रन भी बनाए थे और विकेट भी हासिल करी थी। तो आंद्रे रसल को आप बिल्कुल भी ड्रॉप मत करिएगा। वही बात हो रोमोरियो शेफर्ड की,
तो ठीक ठाक फॉर्म में आप चाहें तो इनको जीएल में ले सकते हैं, बट स्मॉल लीग में मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इनके साथ जाएं। 2 रन बनाए थे, 1 विकेट हासिल करी थी, फिर 1 रन, फिर 6 रन, 2 विकेटें, फिर विकेटलेस और कोई बैटिंग में रन नहीं, तो ये थोड़े से रिस्की साबित हो सकते हैं। वही बात करूं मैं जेसन होल्डर की, तो भाई बिल्कुल पिक है हमारी, अच्छी कंफर्म पिक है इस टीम से, तो आप इनको लेके चल सकते हैं। साथ ही साथ अकील हुसैन, देखिए लास्ट मुकाबले में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं आई थी, बट इनकी परफॉर्मेंस अगर वेस्ट इंडीज में स्पिनर की बात करो तो सबसे नंबर 1 बॉलर है यहाँ पे। 0 विकेट पिछले मुकाबले में थे, फिर 1 विकेट, फिर 2 विकेट, फिर 1 मैच में बैट से भी 24 रन बनाए थे। तो आप चाहें तो किसी ट्राई कर सकते हो, अगर आप स्पिनर चाहते हो लेना अपनी टीम में तो एडम जैम्पा को एक टीम में ट्राई करो, बट ट्राई इनको जीएल की टीम में करना, आप इनको स्मॉल लीग में ट्राई मत करना, क्योंकि ये वेन्यू स्पिन फ्रेंडली उतना है नहीं। लास्ट मुकाबले में इनकी पिटाई भी बहुत हुई थी, तो इनको जीएल में आप ट्राई कर सकते हो कि एडम जैम्पा को आप चाहो ड्रॉप कर दो रिस्क लेके और इनको अपनी टीम में ले लो। हालांकि ये रिस्की पिक है, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। वही बात करूँ मैं अल्जारियो जोसेफ की, तो भाई अल्जारियो जोसेफ मेन प्लेयर है, फिक्स प्लेयर है, आप इनको ड्रॉप मत करिएगा, आप इनको सीवीसी भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि डेथ में भी बॉलिंग कराते हैं, शुरू में भी बॉलिंग कराते हैं, मिडिल फेस में भी कभी कभार आ जाते हैं, यॉर्कर्स मारते हैं, स्लोवर रन मारते हैं, कटर्स मारते हैं, सारे वेरिएशन है, तो ये विकेटें हासिल कर सकते हैं। अगर रिसेंट फॉर्म देखो तो अच्छी है इनकी, 2 विकेट दे थे लास्ट मैच में, फिर 1 विकेट, फिर 19 रन देके 19 रन बनाए थे बैट से और 2 विकेट हासिल करे थे, फिर 2 विकेट, तो ये विकेटें मारते हैं, तो ये सीवीसी भी आप इनको ट्राई कर सकते हो। वही बात करूं मैं टीम ऑस्ट्रेलिया की, तो टीम ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों आप लोग ना मार्कस स्टोइनिस, मिचेल मार्श और डेविड वार्नर, इन तीनों को सीवीसी ट्राई कर सकते हो, और अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हो तो आप शॉन एबर्ट को भी वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो सकता है आपके लिए ट्रम्प साबित हो जाए। अब दोस्तों चलिए आगे देख लेते हैं स्टैट की वेन्यू की। तो इस वेन्यू पे दोस्तों मैथ्यू वेड का एवरेज बहुत शानदार है, 5 मुकाबले उनने खेले हैं जिसमें 46 की इनकी औसत है और 172.93 का स्ट्राइक रेट है। बट पंगा यहाँ पे है कि ऑस्ट्रेलिया के लिए इंटरनेशनल टीम से जब ये खेलते हैं तो इनका बैटिंग ऑर्डर बहुत नीचे है, इसी वजह से मैं आप इनको रिकमेंड नहीं करूंगा, खासकर स्मॉल लीग में तो बिल्कुल नहीं करूंगा। हाँ अगर आप जीएल में चाहें तो इनको ट्राई करके एक रिस्क ले सकते हैं, रिस्की ऑप्शन है, अगर ये चल गए तो आपको टीम को बहुत ऊपर ले जाएंगे, बट उसके लिए इनकी बैटिंग भी तो आनी चाहिए। उसके बाद बात करें डेविड वार्नर की, तो भाई वेन्यू इनको भी भाता है, 4 मैचेस में 43 रन की इनकी एवरेज है, 154.95 का इनका स्ट्राइक रेट है। वहीं बात करूँ मार्कस स्टोइनिस को, तो स्टोइनिस को भी वेन्यू बहुत भाता है, 40.4 का इनका एवरेज है यहाँ पे और 183.63 की स्ट्राइक रेट है, तो इन तीनों को ड्रॉप करने की गलती बिल्कुल मत करिएगा, खासकर अगर आप स्मॉल लीग की टीम बना रहे हो तो। आगे चलते हैं और बॉलिंग का स्टैट देख लेते हैं। जॉस हेजलवुड, उनको बहुत रास आता है, 3 मैच में एवरेज 2 विकेट है, 5.7 की इकॉनमी है। इकॉनमी की नजर डालिए दोस्तों, इकॉनमी में बहुत कम इकॉनमी है इनकी। मैं बात करूं मैं शॉन एबर्ट की, तो 5 मैचेस है, 5 मैचेस में 2 की इनकी एवरेज है, 10 का इकॉनमी है। इकॉनमी इनका थोड़ा सा हाई है, पर ये विकेटें चटकाते हैं इस वेन्यू पे। वहीं तीसरे ऑलराउंडर एरन हार्डी, शायद ही कल खेलते हुए नजर ना आए, पर उनकी एवरेज है 5 मैच में 1 विकेट और 6.7 का इकॉनमी, मतलब इस वेन्यू पे हर मैच में 1 विकेट हासिल करते ही करते हैं। तो जॉश हेजलवुड और शॉन एबर्ट आपके लिए ट्रम्प साबित हो सकते हैं, तो आप इनको लेकर अपनी टीम में जा सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा एनालिसिस। अब चलते हैं हमारी टीम पे, देखते हैं हमने अपनी क्या टीम बनाई हुई है। दोस्तों जो हमने अपनी टीम बनाई है उसमें निकोलस पूरन को एज अ बैट्समैन हमने कंसीडर किया है और जॉश इंग्लिश हमारे एज एन विकेट कीपर खेलेंगे। बाकी मिच मार्श हैं बैट्समैन के तौर पे मेरी टीम में, और ब्रेंडन किंग को मैंने लिया हुआ जॉनसन चार्ल्स की जगह। ऑलराउंडर सेक्शन की बात करें तो उसमें ग्लेन मैक्सवेल, आंद्रे रसल, जेसन होल्डर और मार्कस स्टोइनिस होंगे। वही बॉलिंग में मैंने जॉश हेजलवुड, शॉन एबर्ट और अल्जारी जोसेफ को लिया है। दोस्तों इस टीम में मैं चेंज कर सकता हूं कि मैं, हो सकता है कि मैं जॉश इंग्लिश को ड्रॉप करके यहाँ पे डेविड वार्नर रखूं। आप भी जॉश इंग्लिश की जगह डेविड वार्नर ले सकते हैं, साथ ही साथ ब्रेंडन किंग की जगह जॉनसन चार्ल्स के साथ हम जा सकते हैं, क्योंकि अगर मैं एक से ज्यादा टीम बनाऊंगा तो मैंने बोला ना, मैं कभी भी 2 ओपनर को एक साथ लेके नहीं चलता हूँ स्मॉल लीग की टीम में खासकर। तो मैं एक टीम में जॉश इंग्लिश के साथ जाऊंगा और एक टीम में मैं आपको यहाँ पे डेविड वार्नर के साथ खेलता हुआ नजर आऊंगा। तो आप चाहें तो जॉश इंग्लिश की जगह डेविड वार्नर को ट्राई कर सकते हैं, साथ ही साथ ब्रेंडन किंग की जगह आप जॉनसन चार्ल्स के साथ जा सकते हैं, बट मिच मार्श को ड्रॉप करने की गलती मत करिएगा, साथ ही साथ आंद्रे रसल और मार्कस स्टोइनिस को ड्रॉप करने की भूल मत करिएगा। वहीं बॉलिंग ऑप्शन में आप चाहें तो जॉश हेजलवुड की जगह जेसन बेरेंडॉर्फ के साथ जा सकते हैं और शॉन एबर्ट की जगह आप एडम जाम्पा को भी ट्राई कर सकते हैं। और दोस्तों बाकी हमारी फाइनल टीम अभी नहीं है, फाइनल टीम आपको कहाँ मिलेगी मैं पहले बता चुका हूँ, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेगी। उसका लिंक कहाँ दिया हुआ है, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, पिन कॉमेंट में, जल्दी से जल्दी जाइए, आप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके हमारे चैनल को ज्वाइन करिए, हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए, ज्यादा से ज्यादा अमाउंट जीतिए। यहाँ पे हम आपको अपनी फाइनल प्लेइंग 11 प्रोवाइड कराएंगे टॉस से कितनी देर पहले, टॉस से 20 मिनट पहले। तो दोस्तों आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।